नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल, अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और मीशो की मेगा ब्लॉकबस्टर सेल शुरू हो चुकी है और इन सेल इवेंट के दौरान आप सभी सेलर्स को थोड़ा ध्यान से काम करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, आपको वो ध्यान से सुनने हैं और सेल इवेंट के दौरान उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सेल आई है मार्केट प्लेस पर, तो आपको सिर्फ एज अ सेलर नहीं, कस्टमर बनकर भी इसका बेनिफिट लेना है। देखो, एज अ ऑनलाइन सेलर हमें अपने बिजनेस के लिए ही काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, बारकोड प्रिंटर हो गया। फिर उसके बाद हो सकता है आपको अपने ऑफिस के लिए स्लॉटेड एंगल रैक्स की रिक्वायरमेंट हो, आपको अपने ऑफिस के लिए एमआरपी रेट गन की रिक्वायरमेंट हो, आपको हीट सीलर मशीन की रिक्वायरमेंट हो, और भी कई सारी चीजें जो कि एक ऑनलाइन सेलर को अपने बिजनेस ऑपरेशंस के दौरान जरूरत पड़ती है। तो आपको तो पता ही है एज अ सेलर कि इन मार्केट प्लेस पर पूरे साल भर में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप भी जब इस टाइम पीरियड में ही देते हैं, तो बाकी सेलर्स भी इस टाइम पीरियड में ही अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देते होंगे। तो कोई अगर प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो ये बेस्ट समय है अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने पर्सनल नीड के लिए कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो ये बेस्ट समय है। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस में इतना उलझ जाओ कि जो आपको प्रिंटर 10 दिन बाद खरीदना है या आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको खरीदना ही भूल जाओ। मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन सेल इवेंट के दौरान एज अ सेलर आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में मिस्टेक ना हो। बहुत बार सेलर सेल इवेंट में थोड़ा सा ऑर्डर जैसे ही ग्रो होता है ना, तो पैकेजिंग करने में गलती कर बैठते हैं। ऑर्डर किसी और चीज का होता है, पैक कुछ और कर देते हैं। तो आपको थोड़ा अलर्ट होकर काम करना है। देखो, ऑर्डर में थोड़ा ग्रोथ आया है, इस वजह से अगर आप गलती कर देते हो तो अल्टीमेटली बाद में आपको वो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न के फॉर्मेट में वापस हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सावधानी से काम करना है और जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर है वही पैक करना है, और जैसे आप नॉर्मली पैकेजिंग करते आ रहे हो वैसे ही आपको पैक करना है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आपने पैकेजिंग में कोरुगेटेड बॉक्स ही नहीं लगाया, सीधे उसको पॉली बैग में डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बबल रैप लगाते हो तो बबल रैप लगाओ, अगर आप कोरुगेटेड बॉक्स लगाते हो कोरुगेटेड बॉक्स लगाओ, अगर आप पॉली बैग ऊपर से लगाते हो तो वो लगाओ। मतलब जैसे नॉर्मल डेज में पैकेजिंग करते हो, इन सेल इवेंट के दौरान भी वैसे ही पैकेजिंग करनी है, जिससे कि आपकी रिटर्न एक्सपेंस कम से कम हो। तीसरा पॉइंट, देखिए अभी सेल इवेंट के दौरान आपके ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, तो आप इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आगे आने वाले दिनों में आपको रिटर्न्स भी बढ़कर आने वाले हैं। मतलब वो तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, जब हमारे ऑर्डर्स बढ़ गए तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो लेकिन आपको ना ये चीज थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना है। बहुत बार क्या होता है, सेलर जो है बाद में रिटर्न काफी ज्यादा देखकर एक बार शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने सारे रिटर्न आ गए। तो आप ये समझो जब आपने ऑर्डर ज्यादा डिस्पैच किए तो रिटर्न्स भी तो ज्यादा ही आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है, आपको डेटा मैनेजमेंट नहीं छोड़ना। बहुत सारे सेलर्स मुझसे डेटा मैनेजमेंट सीख चुके हैं, अब आपको उसको इंप्लीमेंट करते रहना है। आप मेरे वीडियो से भी देख सकते हो कि कैसे आपको डेली बेसिस पर ऑर्डर का डेटा मेंटेन करना है, कैसे आपको डेली बेसिस पर रिटर्न का डेटा मेंटेन करना है, कैसे आपको पेमेंट रिकंसाइल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो सारा कुछ मैंने बताया है। जो शीट आपको मिली हुई है आप उनसे अपना काम काफी आसान कर सकते हो। उसी शीट में आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है, कौन सा मल्टी प्रोडक्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर आपको रिप्लेसमेंट आया है। तो शीट में आप डेली बेसिस पर एंट्री किया कीजिए, जिससे कि सारी चीजें ऑटोमेटिक बेसिस पर मैनेज हो जाएं। जो लोग अभी भी डेटा मैनेजमेंट मुझसे सीखना चाहते हैं, तो एक कोर्स के फॉर्मेट में मैंने उसे लॉन्च कर दिया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाकर परचेज कर सकते हैं और सारी चीजें एक बार में सीख सकते हैं कि कैसे आपको इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट करना होता है। और लास्ट और आखिरी पॉइंट है, जो कि बहुत मेन पॉइंट भी है किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए। अक्सर हमसे मार्केट प्लेस वाले इन सेल इवेंट के दौरान कहते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट भी करो, आप एडवर्टीजमेंट भी करो। तो देखो, एक सेलर होने के नाते ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम एडवर्टीजमेंट करें या नहीं करें। मतलब ऑलरेडी हमने प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करके और डिस्काउंट्स देकर काफी प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस में ले आए हैं, जिसमें आपकी मार्जिन्स बहुत कम रह गए हैं। अब उसमें भी अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो फिर आपको ये लगेगा कि कुछ बचेगा ही नहीं।
तो देखो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहेगा कि अभी आप डे 1 से, जब से आपकी सेल इवेंट शुरू हो रहा है, आप एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी मत करो। पहले आप देखो ऑर्गेनिकली आपको कितनी सेल आ रही है, क्योंकि ये जो सेल इवेंट है वो ऐसा नहीं है 2-3 दिन की है, वो 10-10 दिन के इवेंट हैं। तो आप 3-4 दिन पहले एनालाइज करो कि बिना एडवर्टीजमेंट के आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जो सेल आपको आनी चाहिए वो नहीं आ रही, तब आप एडवर्टीजमेंट ट्राई कर सकते हो। और उसमें भी एडवर्टीजमेंट आप तब तो बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो अगर आपको आइडिया, एक्सपीरियंस है कितनी बिडिंग आपको लगानी चाहिए, किस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करनी होती है, तभी आप एडवर्टीजमेंट ट्राई करना। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट इस सेल इवेंट के दौरान करोगे तो आपका बजट कैंपेन जो है उसमें अमाउंट स्पेंड होता जाएगा और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे आप एडवर्टीजमेंट करोगे ऐसे बाकी और भी काफ़ी सारे सेलर्स होंगे जो कि एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे, ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट आपको तभी ट्राई करना है जब आपको 3-4 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिले जो कि आपको एक्सपेक्टेड थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे जो कि एक ऑनलाइन सेलर को पता होने चाहिए इस सेल इवेंट के दौरान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।